तो हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 3 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे इस क्लास में। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पे फिगर गिवन है और आपको फिगर के बेस पे ये बताना है कि कौन सी सिंपल कर्व है, कौन सी सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सी पॉलीगन है, कौन सी कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सी कॉनकेव पॉलीगन है। ये आपको फिगर के बेस पे यहाँ पे इसमें बताना होगा। तो मैंने बताया था कि सिंपल कर्व कौन सी होती है। देखो, ये सिंपल कर्व होगी, ये सिंपल कर्व होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी क्योंकि इसमें लाइन देखो कितनी है और इसमें भी ऐसे। ये सिंपल कर्व होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। यानी सिंपल कर्व का मतलब है एक पॉइंट से जाके उसी पॉइंट से मिल जाना। यहाँ पे भी यहाँ से शुरू कर लो या कहीं से भी कर लो, एक पॉइंट से शुरू होके अगले वहीं पर आके मिल जाना। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ये होंगी हमारी सिंपल कर्व। फिर बात आती है बच्चों सिंपल क्लोज कर्व की। सिंपल कर्व भी वही होता है, सिंपल क्लोज कर्व में बस इतना फर्क होता है कि वो फिगर क्लोज होनी चाहिए। इसमें भी वही है, फर्स्ट वाली सिंपल क्लोज कर्व होगी, ये बंद है। सेकंड वाली सिंपल क्लोज कर्व, फिफ्थ वाली सिंपल क्लोज कर्व, सिक्स्थ वाली और सेवंथ वाली ये सारी सिंपल क्लोज कर्व है। फिर बात आती है बच्चों पॉलीगन की। पॉलीगन मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन क्या होता है, वो क्लोज कर कह सकते हैं हम जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। देखो, ये लाइन सेगमेंट से ही बना है ना, तो बच्चों ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है और कोई भी पॉलीगन नहीं है। तो ये दोनों सिर्फ पॉलीगन है बिकॉज ये दीज आर मेड्स अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगन में बच्चों सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन ये वाली फिगर है हमारी। फिर आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन बच्चों वो पॉलीगन होते हैं जिसका एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जिसका कम से कम एक एंगल तो 180 डिग्री का होना ही चाहिए। तो कॉनकेव पॉलीगन है बच्चों ये वाली फिगर। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कितनी डायगोनल होगी इनमें? ए में देखो, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल होंगी? देखो बच्चों, ये है क्वाड्रिलेटरल और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये बना दिया हमने ए बी सी और डी। सिर्फ इसकी दो ही डायगोनल होंगी, ए सी और बी डी। ये यहां से ज्वाइन होगी, ये यहां से ज्वाइन होगी। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल विच हैज टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में दो ही डायगोनल्स होंगी, ए सी और बी डी। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, इरेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है बच्चों? जिसकी 6 साइड हो। और रेगुलर का मतलब आप समझ सकते हो कि जिसके सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो, तो वो होता है बच्चों रेगुलर। तो ये है रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है। तो देखो, ए बी सी डी ई एफ, इसमें बच्चों 9 डायगोनल्स होंगी। ठीक है, ए डी, ए सी, बी एफ, बी ई, बी डी, सी एफ, सी ई एंड डी एफ, ये 9 होंगी, ये 9 डायगोनल्स होंगे एक रेगुलर हेक्सागन में। फिर आते हैं बच्चों ट्रायंगल की बात। ट्रायंगल वो जिसकी 3 साइड होती हो। ट्रायंगल की कोई भी डायगोनल नहीं होती। ठीक है, ट्रायंगल की कोई भी डायगोनल नहीं होती। ट्रायंगल विच हैज नो डायगोनल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, What is the sum of the measure of the angle of a convex quadrilateral? Sum of the measure of angle बताना हमें convex quadrilateral का।
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हों, ठीक है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है उस क्वाड्रिलेटरल के लिए जो कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये पूछा इन्होंने। मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायल। कॉन्वेक्स तो हमने बनाना ही है, हमें नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है और ट्राई करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, हमने ज्वाइन कर दी बच्चों AC, ठीक है। अब वो दो दो क्वाड्रिलेटरल डिवाइड हो गए, ABC और AD और C, ठीक है। अब देखिए, अब देखो आप ट्रायंगल AB और C में, AB और C में एंगल 3 ये हो गया, एंगल 4 ये हो गया और एंगल 6 ये था ही। इन ट्रायंगल ABC एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगल ADC में देखिए, ADC में देखो AD और C, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 किसके बराबर है बच्चों? 180 डिग्री के। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से ही होगा। अब एडिंग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें ऐड करना है। तो देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और फिर से 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये पूरा किसके बराबर है? एंगल 1 के। तो यहां जाएगा बच्चों एंगल 1। फिर बात आती है एंगल 2 और एंगल 4 की। एंगल 2 ये रहा, एंगल 4 ये पूरा किसके बराबर है बच्चों? एंगल C के बराबर। तो यहां जाएगा एंगल C। अब बात आती है एंगल 5। एंगल 5 है हमारा D के बराबर, तो इधर D। एंगल B है हमारा 6 के बराबर, तो यहाँ एंगल B किसके बराबर हो गया बच्चों? 360 के बराबर। अब बात आती है हैंस। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सम होता है सारे एंगलों का कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, कितना होता है? 360 डिग्री। उसके बाद हमने ड्रॉ किया बच्चों नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये तो हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अब हो गया ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें ये हमने ये फिगर बना ली, इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है। यस, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ये प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में तो होल्ड हो ही रही है, ये बच्चों नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये आ गया 360 डिग्री हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, कोमा यस, ये इसमें भी होल्ड हो रही है। बात आती है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल डिस्यूज्ड फ्रॉम दैट। ये आपको यहाँ पे फिगर गिवन है और ये फॉर्मूले यहाँ पे बना रखे हैं। तो देखो फर्स्ट फिगर आपको कौन सी लग रही है बच्चों? ट्रायंगल, क्योंकि बच्चों इसकी 3 साइड है, ठीक है। ये है ट्रायंगल, साइड है 3। एंगल सम प्रॉपर्टीज की कितनी होती है? सारे एंगल्स का सम 180 होता है। उसके बाद आता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल वही होता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हो, तो इसकी 4 साइड है। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा 2 × 180 और साइड थी 4, तो 4 में से 2 गए 2 और मल्टीप्लाई बाय 180।
ऐसे ही 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन। आगे चलते रहते हैं, जैसे 7 का हेप्टागन, 8 का ऑक्टागन, 9 का नोनागन, 10 का डेकागन, ऐसे चलते रहते हैं। तो अब हमें बता रखा है, देखो तो ये बताना हमने, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल ऑफ सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। ये आपको बच्चों साइड गिवन है और आपको ये क्या निकालना है, एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो देखिए ए पार्ट में इन्होंने बता रखा है कि कितनी साइड है बच्चों, 7 साइड है। वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ साइड एन। तो एन क्या हो गई बच्चों, ये साइड जितनी गिवन है, ठीक है, वो हो गई हमारी एन। एन में से 2 माइनस करके और 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स थी 7, एंगल सम कितना था, 7 में से 2 गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 180, तो कितना आ गया बच्चों, 900 डिग्री। अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में साइड आपको 8 गिवन है, नंबर ऑफ साइड 8, एंगल सम वही, 8 में से 2 गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 180, 1080 डिग्री आ गया। ऐसे ही सी पार्ट है बच्चों, सारे पार्ट इसके ऐसे ही हैं, बस डी पार्ट और भी सिंपल है। देखो सी में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 10, एंगल सम वही, 10 में से 2 माइनस करे, 8 मल्टीप्लाई 180, 1440 डिग्री। अब डी देखो, डी थोड़ा इनसे डिफरेंट है बच्चों, डिफरेंट तो नहीं कह सकते बट ये भी इजी है। इसमें बच्चों नंबर ऑफ साइड आपको एन गिवन दे रखी है, तो बच्चों सिंपल फॉर्मूला ही बन गया, एंगल सम हो गया n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये फॉर्मूला ही हो गया। अब बात आती है बच्चों रेगुलर पॉलीगन की, कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल हो, उसको हम बोलेंगे बच्चों रेगुलर पॉलीगन। देखो पॉलीगन तो वही बताया था मैंने, और उसके आगे रेगुलर लग गया, तो इक्वल साइड और इक्वल एंगल। तो स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, हमें इनके नाम बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो 3 साइड, 3 साइड जिसके वो होता है ट्राइंगल, और इसके आगे बस इक्विलेटरल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बच्चों तीनों साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट है 4 साइड्स, 4 साइड्स वाला बच्चों स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और ईच एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। फिर आता है थर्ड पार्ट, 6 साइड वाला होता है हेक्सागन, और उसके आगे रेगुलर लग जाएगा क्योंकि उसकी ईच साइड इक्वल होती है और ईच एंगल भी इक्वल होता है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। वो पॉलीगन बच्चों जिसकी इक्वल साइड हो, ठीक है, और इक्वल ही एंगल हो, उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या पूछा है, 3 पार्ट आपको गिवन कर रखे हैं और उनकी साइड्स गिवन है। जैसे 3 साइड वाला हो गया बच्चों ट्राइंगल, ठीक है, और कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड पार्ट है 4 साइड, 4 साइड वाला हो गया बच्चों स्क्वायर। फिर थर्ड पार्ट है 6 साइड, 6 साइड वाला हो गया रेगुलर हेक्सागन। अब बात आती है बच्चों 6th क्वेश्चन की, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए पार्ट में देखिए ये आपको फिगर गिवन है, ये एंगल 50 डिग्री का है, ये 130 का है, वे ये 120 डिग्री का, और ये x वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता है और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके सारे एंगल्स का सम बच्चों 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x किसके बराबर है, 360 के बराबर। तो इन तीनों का सम तो आ गया 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री,
तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा माइंड यूज करना है। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये आपको 70 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये आपको x डिग्री गिवन है, और देखो आपको ये वाला तो गिवन है ही नहीं। तो देखो ये पूरा किसी भी लाइन पे ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, और ये कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये 90 का है और ये पूरा 180 डिग्री का है। तो यदि हम 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा ना। तो बच्चों ये वाला एंगल भी हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब हमें 3 एंगल मिल गए, फोर्थ एंगल हमें एक्स वाले निकालना है। तो एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वही 360 डिग्री के बराबर। तो x डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री 360 के बराबर। तो x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो 360 में से 220 गए 140 डिग्री। तो x की वैल्यू ये वाला एंगल 140 डिग्री के बराबर आ गया। अब बात करते हैं हम सी पार्ट की। सी पार्ट वाला आ गया बच्चों पेंटागन। अब की बार वो तो हो गए दोनों क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें आ गई पेंटागन की बात, क्योंकि इसमें 5 साइड है। तो देखो इसके एंगल का सम कितना होता है, 540 डिग्री होता है। ठीक है, वो आप फॉर्मूलों से निकाल भी सकते हैं। तो एंगल सम ऑफ अ पेंटागन हो गया 540 डिग्री। अब देखो वही वाली बात आ गई, ये पूरा 180 में से 70 गए 110, ये पूरा 180 में से 60 गए 120 डिग्री। तो ये कितना आ गया 110, ये आ गया 120। ये आपको 30 डिग्री गिवन ही था, अब आपको ये वाले निकाल लिया। तो 30 डिग्री प्लस x वाला, फिर 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री, फिर से x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो x और x 2x प्लस इनका सम 260 डिग्री किसके बराबर हो गया, 540 डिग्री के बराबर। तो ये 260 को हम उधर भेज देंगे तो ये माइनस की टर्म, तो 2x इज इक्वल्स टू 280। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू 140 डिग्री आ गई। तो ये एंगल्स कितने हैं, 140 डिग्री के। फिर बात आती है बच्चों डी पार्ट की। डी पार्ट कौन सा है, हेक्सागन। अब बात आती है बच्चों डी पार्ट की। डी पार्ट भी पेंटागन है, लेकिन ये रेगुलर पेंटागन है क्योंकि इसकी ईच साइड और ईच एंगल इक्वल है। तो देखिए इसका हर एंगल कितना गिवन आपको, x डिग्री। ठीक है, तो एंगल सम ऑफ अ रेगुलर पेंटागन हो गया 540 डिग्री, और ये भी x, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, पांचों x हो गए। तो सारे x मिला के कितने हो गए, 5x किसके बराबर, 540 डिग्री के बराबर। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 108 डिग्री आ गई। तो इस पेंटागन में हर एंगल कितने का हो गया, 108 डिग्री का। तो बच्चों अब बात आती है 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है, बस 6th क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 7th के क्वेश्चन में आपको जो जो गिवन है उनकी फाइंड करनी है। तो देखो ए पार्ट में तो आपको करनी है x, y और z की वैल्यू फाइंड, और बी पार्ट में आपको करनी है x, y, z और w की वैल्यू फाइंड। तो ए पार्ट देखिए, तो देखिए बच्चों ए पार्ट, ये फिगर आपको बच्चों गिवन है। तो देखो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए 30 डिग्री 90 डिग्री, ये एक ट्रायंगल है ना, और एंगल सम प्रॉपर्टी पता आपको, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री के बराबर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस ये इन दोनों का सम 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए यहां से आ गया 60 डिग्री के बराबर। ठीक है,
ये आ गया बच्चों 60 डिग्री के बराबर। उसके बाद बात आती है, देखो ये पूरा कितना हो गया 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर। तो एंगल ए प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो ए हमारा आ गया था 60 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से बच्चों एंगल वाई की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। तो हमें y मिल गया। अब हमें z फाइंड करना है और x फाइंड करना है। तो अब z की बात आती है, ऐसे ही z है, देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल z प्लस एंगल 30 डिग्री किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के, किससे बच्चों, लीनियर पेयर से। तो बच्चों एंगल z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री, तो z की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। ऐसे ही हमें x फाइंड करना बच्चों। एंगल x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री वही लीनियर पेयर से। बच्चों हमें एंगल x की भी वैल्यू मिल गई, एंगल y की भी और एंगल z की भी। अब बी पार्ट में आइए। बी पार्ट में ये गिवन है आपको फिगर, ये फिगर आपको यहाँ पे गिवन कर रखी है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, ये हो गया a, ठीक है, ये b, ये c और ये d, और इस एंगल को मान लेंगे हम एंगल r। तो एंगल r प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री किसके बराबर हो गया 360 डिग्री के, ठीक है। एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल r इन तीनों का सम 260 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो बच्चों यहां से एंगल r की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आ गया 100 डिग्री के बराबर। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। देखिए ये पूरा कितना एंगल हो गया 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहां से x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ऐसे ही y की वैल्यू निकल जाएगी। ये पूरा 180, ये आपको गिवन है 80 डिग्री और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों 100 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही z की वैल्यू, ये रही z, ये पूरा 180 और यहाँ पे z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। z की वैल्यू आ गई 120 के बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला d वाला निकल जाएगा। एंगल r प्लस एंगल w इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। एंगल r हमने फाइंड कर लिया था, कितना आया था 100। तो एंगल w प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल W तो हमें फाइंड करना है और एंगल R की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से W की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी। तो हमें सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आपकी यही खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे।